बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम कैथोलिक ईमान से मैं हूं बाबू दानियल नसीर। नाज़रीन, आज मैं पाक कैथोलिक कलीसिया के बारे में बात करूंगा। मौजू के 4 हिस्से होंगे। हिस्सा अव्वल रसूलों का अकीदा, हिस्सा दोम पाक कैथोलिक कलीसिया, हिस्सा सोम कलीसिया इख्तियार, हिस्सा चहारम कलीसिया में अखराज की सज़ा। रसूलों का अकीदा और मुक़द्दसीन। लफ्ज़ अकीदे का मतलब है दिल में जमाया हुआ ईमान। इसमें रसूली अबा और अबाए कलीसिया के बारे में जानेंगे कि वो रसूलों के अकीदे के बारे में क्या ईमान रखते हैं। रसूली अबा में मुक़द्दस अग्नेशियस के बारे में बात करूँगा कि वो रसूलों के अकीदा के बारे में क्या कहते हैं। मुक़द्दस अग्नेशियस फरमाते हैं, जो शख्स इन 12 सच्चाइयों से तजावुज़ करे, इनको छोटा करे या इनमें रद्दोबदल करे, वो मलाउन है, वो कलीसिया से खारिज है। इन 12 सच्चाइयों पर हमारा ईमान है, जिसे हम रसूलों का अकीदा कहते हैं। मुक़द्दस सिरिल ऑफ यरूशलेम वो अकीदा के बारे में क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, जैसे राई का बीज अपने छोटे से दाने में बेशुमार शाखें रखता है, इसी तरह ईमान का खुलासा चंद लफ्ज़ों में अहद अतीक और अहद जदीद में शामिल सच्चे मज़हब के पूरे इल्म को समोए हुए है। मुक़द्दस अमरोस एक कदीम रवायत की मुताबिकत से, जिसकी तस्दीक मुक़द्दस अमरोस ने की है, 12 जुज़ियात को कबूल करना दस्तूर के मुताबिक है। ये रसूलों के शुमार के मुताबिक रसूली ईमान की भरपूरी की इलामत है। आइए हम अपने ज़िंदगी बख्श ईमान के अकीदे को कबूल करें। ईमान से अकीदा कहना खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की रफ़ाकत और नीज़ कलीसिया की रफ़ाकत में शामिल होना है, जो हमें ईमान सौंपती है और जिसके दरमियान हम ईमान रखते हैं। मुक़द्दस अमरोस। हिस्सा दोम पाक कैथोलिक कलीसिया। रसूलों की 12 सच्चाइयों में से 9वीं सच्चाई पाक कैथोलिक कलीसिया और मुक़द्दसों की शाखत है, लेकिन आज मेरा मौजू पाक कैथोलिक कलीसिया है। लफ्ज़ कैथोलिक का मतलब है आलमगीर, यूनिवर्सल, और ये लफ्ज़ मुक़द्दस अग्नेशियस ने सबसे पहले इस्तेमाल किया है। कलीसिया का बानी खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद की अपनी कलीसिया मुक़द्दस पतरस की कलीसिया है। कलीसिया का सरबराह कौन है? किसी भी जमायत या ग्रुप के मेंबरान कभी बराबर नहीं होते। छोटा या बड़ा होना एक फितरी अमल है। शायद इसलिए लीडर, नुमाइंदा, सरदार, खलीफा, हादी, पासबान, कायद, सदर, मनीटर जैसे अल्फाज ईजाद हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने भी 12 की जमायत में से एक को इनका सरदार आला मुकर्रर किया और अपना नायब मुकर्रर किया। किसको? मुक़द्दस पतरस को। मुकस्मती की मार्फत अंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसियाएं नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही कलीसिया की बुनियाद रखी, कलीसियाओं की नहीं। आज हमारे इर्द गिर्द बेशुमार कलीसियाँ हैं। दुनिया भर में 40,000 के लगभग कलीसियाँ हैं, तो 40,000 ही बानी, जबकि कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का बानी है और एक ही कलीसिया है। और तमाम कलीसियाएं से मुराद इफसस की कलीसिया, रोम की कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया, सब कलीसियाएं मुक़द्दस पतरस को और उसके जानशीन को
अपना सरबराह मानती हैं। कलीसिया में शामिल कौन? सबसे पहले रसूल हैं और मोमिनीन हैं, और आज 1.25 अरब से ज़्यादा कैथोलिक मसीही पाक कैथोलिक कलीसिया में शामिल हैं। कैथोलिक कलीसिया क्या है? बपतिस्मा याफ्ता लोगों की मुतहिदा जमायत जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते और उसका इकरार करते, सैक्रामेंटों में बराबर के शरीक हैं, यानी 7 सैक्रामेंटों को मानते हैं, एक ही ईमान को मानती हैं और मुकद्दस पतरस और उसके जानशीन की अतायत करती है, जिसे कुंजियाँ दी गई, जिसे बांधने और खोलने का इख्तियार दिया गया। हिस्सा 16 में कलीसियाई इख्तियार, और इसमें कलीसिया का तालीमी इख्तियार। दूसरा पॉइंट है कलीसिया का तालीमी इख्तियार जो मुकद्दस पतरस ने अपने जानशीन को दिया, और तीसरा पॉइंट है मुकद्दस पतरस के जानशीन यानी पापा आज़म का बिलावास्ता इख्तियार और बिलवास्ता इख्तियार। कलीसिया का तालीमी इख्तियार, खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को बांधने और खोलने का इख्तियार दिया था। नाज़रीन, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो कलीसिया की ना सुने वो बुत परस्त है और मसूल लेने वाले के बराबर जाना जाए। मुकस्मती की मार्फत अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत। मुकस्मती की मार्फत अंजील उसका 16वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत में मुकद्दस पतरस को आलमगीर कलीसिया का सरबराह चुना गया है, और ये इख्तियार मुकद्दस पतरस तक की महदूद नहीं था, बल्कि मुकद्दस पतरस ने ये इख्तियार अपने जानशीन को दिया है, और आज तक और ता क़यामत ये रसूली जानशीनी कायम रहेगी। मुकद्दस पतरस ने ये इख्तियार अपने जानशीन को दिया। मुकद्दस अरेनियस कहते हैं, हम उन बिशप साहबान के नाम गिन सकते हैं जिन्हें रसूलों ने और हमारे ज़माने में उनके जानशीनों ने कलीसियाओं में मुकर्रर किया, लेकिन हम मुकद्दस पतरस के जानशीन के मुतल्लिक़ जानेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, उसका 4था बाब और उसकी 21वीं आयत में मुकद्दस लीनस का जिक्र है। मुकद्दस अरेनियस कहता है, रोम में लीनस मुकद्दस पतरस के बाद पहला पोप है। मुकद्दस पतरस के जानशीन यानी पापा आज़म का बिलवास्ता इख्तियार। सन 96 में जब करंथियों की कलीसिया 2 हिस्सों में तकसीम होने वाली थी, तो पोप क्लेमेंट ने मुदाखलत करके मसले को हल किया। पोप क्लेमेंट कलीसिया का 4था पोप था। जब ईद पास्का की तारीख से मुतल्लिक कलीसिया में मसला खड़ा हुआ, तो पोप विक्टर ने खुद कलीसिया का हक में आला होते हुए मसले को हल किया। पोप विक्टर रोम के 14वें पोप थे। मुकद्दस पतरस के जानशीन का बिला वास्ता इख्तियार, रोम के आला इख्तियारात के मुतल्लिक दस्तावेज़ात में सबसे बेहतरीन मुकद्दस अग्नेशियस ऑफ इंताकिया, अरेनियस और मुकद्दस सिप्रियन की हैं। मुकद्दस अग्नेशियस सन 110 में अपनी दस्तावेज़ में रोमियों को लिखते हैं कि रोमन चर्च सदारती इख्तियार रखता है। मुकद्दस अरेनियस कहता है, सब कलीसियाओं और मसीह के सब मोमिनीन का फ़र्ज है कि वो रोमन कलीसिया के साथ मुत्तफिक रहें। नाज़रीन, मैं यहाँ पर